सुशांत 24 साल का दिखने में डिसेंट और स्मार्ट लड़का था। अंकिता को उसने पहली बार एक शॉपिंग मॉल में देखा था। अंकिता देखने में किसी परी जैसी थी। सुशांत को अंकिता को देखते ही पहली नज़र का प्यार हो गया। उस दिन सुशांत अंकिता को देखकर ऐसे मदहोश हुआ कि ना उसे अंकिता से मिलने की सोची, ना ही उसने सोचा कि उसका नाम या नंबर पता किया जाए। बस वही मूर्ति की तरह खड़ा होकर उसे देखता रहा। अंकिता थोड़ी देर बाद वहाँ से चली गई। अंकिता के चले जाने के बाद सुशांत का सुख चैन सब चला गया। सुशांत को लगने लगा अगर वह अंकिता को फिर से नहीं मिलता है तो शायद उसकी जान निकल जाएगी। यह एहसास जितना दुखदाई था उतना ही अनोखा था। कहीं ना कहीं उसे ये सब अच्छा लग रहा था। शायद यह प्यार था, सच्चा प्यार। अंकिता को ढूंढने का और कोई जरिया था नहीं, इसीलिए सुशांत अब हर दिन उस मॉल में जाकर इंतजार करने लगा। किसी दिन अंकिता वापस वहां आएगी तो वह उससे मिल पाएगा। पूरे 2 हफ्तों तक वह लगातार उस मॉल में जाता और पूरा दिन वहां पर अंकिता का इंतजार करता और हर आने जाने वाले लोगों पर नजर रखता। 2 हफ्ते बाद उसकी सब्र का फल उसे मिला और एक दिन अचानक अंकिता खुद उसी के सामने आकर खड़ी हो गई। अचानक अंकिता को अपने सामने देख वह बहुत खुश हो गया और शॉक्ड भी। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं फूट रहा था। जब काफी देर तक वह कुछ भी नहीं बोला तो अंकिता ने उससे कहा, क्या हुआ? इतने दिनों से मेरा इंतजार कर रहे हो और जब मैं सामने खड़ी हूँ तो मुझसे बात नहीं करोगे? सुशांत ने चौंकते हुए कहा, हाँ करूँगा, बिल्कुल करूँगा, लेकिन पहले यह तो बताओ तुम्हें कैसे पता कि मैं इतने दिनों से यहाँ तुम्हारे लिए आता हूँ? मुझे यह सब इसलिए पता है क्योंकि जिस दिन से तुमने मुझे देखा और उसके अगले दिन से तुम यहाँ हर रोज मेरी तलाश में आने लगे, उसी दिन से मैंने भी तुम पर जासूसी करना शुरू कर दी थी, अंकिता ने कहा। सुशांत के मन में एक और सवाल कौन था। उसने पूछा, अच्छा यह तो समझ में आया कि तुमने मुझ पर बराबर जासूसी की है, लेकिन फिर भी यह क्लियर नहीं हुआ कि तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारी तलाश में यहाँ पर मैं आता हूँ। और एक सवाल कि जब तुम्हें पता चल गया कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ आता हूँ तो तुम्हें अजीब नहीं लग रहा या मुझ पर गुस्सा नहीं आया? अगले दिन आकर जब तुमने मेरे बारे में उसी दुकान में पूछताछ की जहाँ से मैंने खरीदारी की थी, तो उस दुकानदार ने तुम्हें तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन मैं उसकी रेगुलर कस्टमर हूँ, इसीलिए उसने फ़ोन करके तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया था। मुझे अजीब लगा था कि कोई क्यों मेरे बारे में छानबीन कर रहा है, इसीलिए मैंने उसी दिन से यहाँ पर आकर तुम पर जासूसी करना शुरू कर दी और दूर से ही तुम पर नज़र रखने लगी। अंकिता आगे बोली, उस दिन सिर्फ तुम्हें ही मैं पहली नज़र में पसंद नहीं आई थी। मैंने भी तुम्हें मॉल में देखा था और मुझे भी तुम अच्छे लगे थे, इसलिए जब मैं तुम पर नज़र रखने लगी तब मेरे मन में तुम्हारे बारे में और ज़्यादा जानने की मनसा जागी। इसीलिए मैं उसी दिन तुमसे बात करने के लिए नहीं आई और इन 2 हफ्तों में मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ जाना। मुझे यह तो पता चल गया था कि तुम मुझे इसलिए खोज रहे हो क्योंकि तुम मुझसे प्यार करने लगे हो, लेकिन मुझे इस बात को कंफर्म करना था कि कहीं तुम्हारा प्यार सिर्फ शारीरिक आकर्षक तो नहीं है, जो अक्सर इस उम्र में हो जाया करता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत गए और मैंने देखा कि तुम बिना धीरज कोई और बिना इंटरेस्ट यूज किए उतनी ही शिद्दत से मेरे लिए यहाँ आते थे और मुझे तलाशते रहते थे, तो मुझे यकीन हो गया कि यह महज एक आकर्षक नहीं है, बल्कि तुम सच में मुझसे प्यार करने लगी हो। और इस बात को तब और ज़्यादा मजबूती मिल गई जब मैंने देखा कि मॉल में मुझसे भी ज़्यादा सुंदर लड़कियां तुम्हारे पास से गुजरती थीं, लेकिन तुम उनमें सिर्फ मेरा चेहरा देखना चाहते थे। इन 2 हफ्तों में तुम पर नजरें रखते रखते मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए प्यार जाग गया और मेरा प्यार भी आकर्षण नहीं है, क्योंकि मुझे भी अब बिना तुम्हें देखे चैन नहीं आता है और मैं भी वही चाहती हूँ जो तुम चाहते हो। इसीलिए आज मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो गई। सुशांत ने अंकिता को अपना नाम बताया और उसका नाम पूछा, उसे प्रपोज किया। अंकिता ने हाँ कहा और दोनों के ही चेहरों पर अपने सपनों के हमसफर से मिलने की खुशी चमक उठी और एक प्यारी सी क्यूट सी लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हुई।